Good morning, dear students of class 8th. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 5 in geography in social science, and your chapter name is industry. Okay. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के बारे में। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑल द एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू मेक ए इंडस्ट्री एंड डू वर्क in a such way that we can create a product which has a economic value known as industrial activities. Okay, industrial activities are divided into three sectors: primary sectors, secondary sectors, and tertiary sectors. Okay, the secondary activities are those activities which change raw material into product of more value. Okay, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती है जो फार्मिंग से रिलेटेड होती हैं, लेकिन इंडस्ट्री में क्या होते हैं, हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को कंसीडर करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को ही हम पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो होता क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यूज़। अच्छा, इंडस्ट्री का हेल्प क्या होता? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्री जो होती है बेटा, डिवाइडेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ raw materials. Okay, comma size and ownership. On industries are divided on the basis of raw materials, size and ownership. अब raw materials क्या होता है वो देख लेते हैं। raw materials are basic materials. raw material क्या है बेटा? basic material है used in any industry, जो किसी भी इंडस्ट्री में यूज होता है। And they can be classified on the basis of raw materials. इनको क्लासीफाई किया जा सकता है on the basis of raw materials के बेस पर। ओके, इंडस्ट्री अंडर दिस आर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इस प्रकार की इंडस्ट्री में को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है? डिपेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बेस्ड ऑन माइंस। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करती है बेटा? माइंस पर। एंड मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करेगी? वाटर वेस्ट सिस्टम पर। एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, अब हम पढ़ते हैं साइज ऑफ इंडस्ट्री। साइज के बेस पर इंडस्ट्री को कई सारे पार्टों में बांटा गया है। ओके, साइज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ओके, साइज क्या होता है? साइज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितने अमाउंट का कैपिटल जो होता है इन्वेस्ट किया गया है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने नंबर ऑफ पीपल इसमें एम्प्लॉय किए गए हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है वो कितना है। ओके, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज आर क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो होती है बेस होती है क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नंबर 1, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करती है? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बाय हैंड्स एंड
इंक्लूड कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ओके, ये प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर किससे करती है बेटा? हैंड्स के द्वारा। इसलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चों? इनको हैंडलूम्स के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों की जो एग्जीबिशन लगती है उसमें हैंडलूम्स का काफ़ी ज़्यादा एक स्टॉल लगता है। ओके, उस स्टॉल पर सभी प्रकार के हाथों से बने हुए कपड़े वगैरह और बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े और डिजाइनर साड़ी, ओके, या फिर चरखा पंखा जो कुछ भी है वो हाथों से बने हुए होते हैं। ओके, बहुत ही सुंदर सुंदर रखे होते हैं। ओके, तो हैंड्स एंड इंक्लूड कॉटेज, ये होती है कॉटेज इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट आ जाता है दीज इंडस्ट्री आर यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इस इंडस्ट्रीज में, इस प्रकार की इंडस्ट्रीज में लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, कम मात्रा में पैसे की जरूरत होती है और टेक्नोलॉजी की। ये नहीं कि हाई टेक्नोलॉजी यूज कर सो नहीं करते हैं, कम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फॉर एग्जाम्पल बास्केट वीविंग, टोकरी बुनने की। हमने क्या किया, गांव में बांस जो होता है उसको भिगो लिया और उसकी पतली पतली चिप्स काट ली हमने। उन चिप्स को हमने क्या किया, वो इस तरह से निट किया कि वो एक बास्केट का फॉर्म ले लेती है। ओके, तो इस प्रकार बास्केट बन जाती है। पॉटरी, बर्तन बनाने, मिट्टी, रॉ मटेरियल लिया हमने, मिट्टी ली और मिट्टी को कुम्हार के जो चाक होता है उस पर पॉटर व्हील उसके ऊपर रखा और इसको मोल्ड किया तो हमारे बर्तन मिल जाते हैं। ओके, एंड अदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और अदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो होते हैं उसमें मिल जाते हैं। इन इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 35% पॉपुलेशन। इंडिया में बेटा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है भारत की, इंडिया की 35% पॉपुलेशन को इकोनॉमिक प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि रोजगार देती हैं। ओके, एम्प्लॉयमेंट देती हैं। अब आती है बात लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या करती है? प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है स्टूडेंट्स वो हायर होता है कैपिटल का, और टेक्नोलॉजी इसमें सुपर क्लास की होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन एंड हैवी मशीनरी इस क्षेत्र में आते हैं, इस एरिया में आते हैं। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पश्चात क्या हुआ? इंडिया गिव एम्फेसिस टू दिस सेक्टर फॉर डेवलपमेंट। इंडिया ने इस क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया। ओके, डेवलपमेंट के विकास पर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट डेवलप्ड नेशंस shows existence of large scale industry. On the other hand, more small scale industry are exist in developing and underdeveloped world. ठीक है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा होती हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कम होती हैं। ओके, और आपकी जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा रन करती हैं और 2-4 इसमें बहुत कम मात्रा में लार्ज स्केल इंडस्ट्री मिलेंगी। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है ओनरशिप के बेस पर इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग सेक्टर्स। ठीक है, किन किन भागों में बांटा गया है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं? आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स। ये ओन्ड किए जाते हैं एंड ऑपरेट किए जाते हैं बाय इंडिविजुअल्स। किसके द्वारा? इंडिविजुअल्स के द्वारा, और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और अथवा एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत का हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, इसके नाम से जानती हैं। ओके। इंडियन ऑयल कोऑपरेशंस। ओके। दूसरा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जे गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, हेल, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है, जॉइंट उद्योग था। मारुति जो था इंडिया और सुजुकी का जॉइंट सेक्टर था। ओके, तो मारुति बन गया था। ओके, तो इस तरह से ये होता है। फिर होता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क और बोथ। ओके, दीज इंडस्ट्री आर ओन्ड की जाती है एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स के द्वारा अथवा सप्लायर्स के द्वारा ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, जो वर्कर्स हैं फॉर बोथ। फॉर एग्जांपल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको एंड सुधा डेयरी, जे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड को आप अमूल के नाम से भी जानते हैं। ओके। Initially in India, most of the industries were under public sector, but with the passage of time, privatization was done at extensive level. फिर समय के साथ साथ क्या है, प्राइवेटाइजेशन होता जाता है। ओके, so this is end of the topic. I hope you will enjoy. We will meet you in next another classes, and your topic will be factors affecting location of industries. Okay, till then, bye bye students.